आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं की कक्षाओं के लिए गणित की यानी कि मैथ की वर्कशीट, जिसका नंबर है 17 और आज हमारी तारीख है 24 नवंबर। हम त्रिभुज की रचना करना सीख रहे थे। पुरानी वर्कशीट में हम यही कर रहे थे। आज हम इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं और बनाना सीखते हैं। एक त्रिभुज की रचना के लिए कितने स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता होती है, मतलब यहाँ ये कहा गया है कि एक अगर हमें त्रिभुज बनाना है तो उसके लिए हमें कितनी चीजें चाहिए। तो त्रिभुज की अगर हम बात करें तो उसमें 3 रेखाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, तो हमें उसके लिए 3 माप चाहिए। और रेड लाइट ऑन, गाड़ी बंद का नारा लिखें। अच्छा, इन्होंने एक कहा है, एक काम करने के लिए कहा है कि आपको एक त्रिभुज बनाना है और उस त्रिभुज का नाप इन्होंने बताया है 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का त्रिभुज बनाना है। उसके बाद उस पर लिखना है रेड लाइट ऑन और गाड़ी बंद। तो इसी तरीके से रजत को भी एक त्रिभुज बनाना है और उसके बाद वो कहता है कि वह रचना नहीं बना पाया, इसका कारण बताना है। तो भाई इसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। कारण ये है कि हम पिछली वर्कशीटों में ये बात जान चुके हैं और सीख चुके हैं कि अगर 2 भुजाओं का माप तीसरी भुजा से अधिक नहीं है तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो 3 और 2 5 हुए और तीसरी भुजा 6 है, तो कैसे बनेगा? तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि त्रिभुज नहीं बन पाएगा। यहाँ पर मैं लिखकर इसका आंसर बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, आपको पुरानी वर्कशीट से वो आंसर देख लेना है या जो मैंने बताया है उसे लिख लीजिए, क्योंकि आपको इसका आंसर पता है। फिलहाल हम नई चीजें सीखने जा रहे हैं। ज्यामिति में रचना का अर्थ होता है आकृति, कोणों और रेखाओं का सटीक रूप से खींचना। इसका मतलब जो आकृति हमें बनानी है उसमें कोण और रेखा एकदम ठीक होनी चाहिए। कंपास, स्केल और पेंसिल का हम इसमें प्रयोग करते हैं ताकि कहीं पर अगर कोई गलती भी हो तो हम उसे मिटाकर साफ करके दोबारा बना सकें। तो कंपास, स्केल, स्केल मतलब पैमाना यानी कि फुटा जिसे हम बोलते हैं, कंपास जिसे हम प्रकार बोलते हैं। और इसी तरीके से हमें कुछ सेट में से कोई एक दिया जाता है और त्रिभुज बन जाता है। तो क्या 3 चीजें हमें दी होती हैं? या तो हमें तीनों भुजाओं का माप दिया होता है, जैसे ऊपर दिया गया है, यहाँ पर तीनों माप दिए गए होते हैं। या फिर क्या होता है, हमें 2 भुजाएं बता दी जाती हैं कि इतने इतने सेंटीमीटर की भुजाएं बनानी है और एक कोण बता देते हैं, 2 भुजाएं और एक कोण। या फिर क्या होता है कि 2 कोण और एक भुजा बता दी जाती है, कि 2 कोण बता दिए कि एक 60 का है, एक 30 का है और भुजा जो है इतने सेंटीमीटर है। या फिर एक समकोण त्रिभुज होगा, एक कर्ण होगा और एक भुजा। ये चीजें हमारे पास होती हैं और इनमें से कोई भी एक हमारे पास हो तो त्रिभुज बन सकता है। तो जो माप दिया गया है इससे आप रफ बनाकर देखें और मैं आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण के जरिए से कुछ और आकृतियां बनाना दिखाती हूँ या सिखाती हूँ। सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करनी है और 2 कोणों के माप हमें बताए गए हैं और साथ में एक भुजा की लंबाई। तो हमारे पास दिया गया है XY 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें एक कोण बताया गया है 30 डिग्री, तो कोण लिखा है ZXY। जब आपको इस तरीके से 3 अल्फाबेट दिए जाते हैं तो जो बीच वाला अल्फाबेट होता है उस पर हमें कोण बनाना होता है। तो ZXY में से आप किस पर कोण बनाएंगे? X पर बनाएंगे, क्योंकि इसमें बीच में X है। आगे बढ़े तो फिर हमें लिखा है यहाँ पे XYZ, तो इसमें आप किस पर कोण बनाएंगे? बीच में कौन है? Y बीच में है, तो हमारा कोण किस पर बनेगा? हमारा कोण Y पर बनेगा। तो अब हमें XY खींचनी है और X पर 30 डिग्री का कोण बनाना है और Y पर हमें 100 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले आप एक रफ बनाकर देख सकते हैं, उसके बाद आपको फेयर बनाने में ताकि आसानी रहे। तो यहाँ पर ये XY खींचा, मानकर चलिए हमने ये XY 6 सेंटीमीटर खींच लिया। फिर हमने एक 100 सेंटीमीटर का कोण खींचा जो 90 से कुछ इस तरफ की तरफ जाएगा Y पर, और फिर हमने एक 30 डिग्री का कोण बनाया और उसे सीधी रेखा खींची। और कोण को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रकार की मदद लेंगे। 100 डिग्री का कोण प्रकार से नहीं बन सकता, इसलिए आप D की मदद से 100 डिग्री का कोण
बनाएंगे। अगर आपको 30 डिग्री का कोण प्रकार की मदद से बनाना आता है तो ज़रूर बनाएं, नहीं आता है तो डी का प्रयोग करें। तो चलो शुरू करते हैं इसकी रचना। जो मैंने आपको बताया है वही यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड XY खींचा, जो मैंने आपको बताया ही था कि हम एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद क्या करना है, हम X बिंदु पर XP खींचेंगे और 30 डिग्री का कोण बनाकर, तो यहाँ पे हमने 30 डिग्री का कोण बनाया और जो रेखा है वो XP है हमारी। क्योंकि हमें सेंटीमीटर में नहीं बताई है और हमें त्रिभुज बनाना है, तो इसे हम उतनी दूर लेकर जाएंगे जितने में हमारे दूसरे कोण से ये मिल सके। तो अभी दूसरा कोण बना लेते हैं, उसके बाद इसे हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो हमने चौथे चरण में बिंदु Y पर एक किरण YQ खींची और 100 डिग्री का कोण बनाया। तो ये हमने यहाँ बना दिया है 100 डिग्री का कोण और इस रेखा को बढ़ाकर मिला दिया है दोनों को। इस तरीके से हमारा XP और QY को आगे खींचने पर दोनों प्रतिच्छेदी बिंदु Z पर मिल जाती हैं और इस तरीके से XYZ बन जाता है। तो ये बन गया। अब हमें एक और कोण बनाना है या एक और त्रिभुज बनाना है, कोण नहीं त्रिभुज बनाना है। और ये त्रिभुज समकोण है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण इसके अंदर है और एक भुजा और कर्ण की लंबाई हमें दी हुई है। तो चलो देखते हैं। हमें कहा गया है LMN समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा M पर, M बीच में है। LN की लंबाई 5 सेंटीमीटर और MN की लंबाई 3 सेंटीमीटर दी गई है। हमें कोण M पर बनाना है, तो इसलिए हम MN रेखा ले लेते हैं। तो हमने MN रेखा ली 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप ये रेखा लेंगे, 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड MN लिया। उसके बाद हम M पर MX किरण खींचेंगे, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हमने M पर कोण बना दिया जो हमें दिया गया था 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने इसे MX नाम दिया। साथ में क्योंकि हमें इसकी कोई भी माप नहीं दी गई है तो हमने सीधा इसे खींचकर अभी छोड़ दिया। उसके बाद हमें दूसरी रेखा का माप दिया था LN, जो है 5 सेंटीमीटर बताई गई थी। तो अब हम क्या करेंगे, N को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से चाप खींचेंगे। तो MX को बिंदु L पर काटेगा। ये जो है MX को कहीं L पर काटेगा। तो 5 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पर। तो हम N को फिर इस L से मिला देंगे। यहाँ से हमने रेखा खींची और इसे यहाँ मिला दिया। इस तरीके से हमारे पास MLN बन गया है। ये बन गया हमारा त्रिभुज और हमने इसे मिला दिया। तो ये यहाँ पर हमने त्रिभुज बनाना सीखा। अब इन्होंने हमें कहा है कि अब आप त्रिभुज बनाकर दिखाओ। तो हम त्रिभुज बनाकर दिखाते हैं। करना क्या है, कोण P 60 लेना है, कोण Q 30 डिग्री लेना है और भुजा लेनी है 4.8 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमें QR 4.8 सेंटीमीटर दी है, लेकिन हमें अगर QR अगर हम ले लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर, मैं आपको यहाँ बना करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मान के चलिए हमने 4.8 QR ले ली। ये हमने ली Q और R, ये हो गई Q, ये हो गई R। इसके बाद हमें कहा गया है कि Q पर 30 डिग्री का कोण बनाओ। हमने 30 डिग्री का कोण बना दिया। उसके बाद हमें कहा है P पर 60 बनाओ। तो P तो यहाँ कहीं होगा। अब इस पर आप 60 कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ 60 बनाएंगे, यहाँ 60 बनाएंगे, कहाँ 60 बनाएंगे, ये बात तो पता नहीं चल रही। अब ऐसी स्थिति में फिर इन्होंने Q पर तो बोला था, फिर बोला था P पर 60 बनाना है। तो अब हम क्या करें, अब हम ये करते हैं। अब इसका जो आसान तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। P हमें पता है, Q हमें पता है, दो कोण हमें पता है, तो हम तीसरा कोण पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 180 डिग्री टोटल त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं। तो 180 डिग्री में से हम 60 और 30 दोनों को घटा दें, यानी कि घटा देंगे तो आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री घटा देंगे तो बचेगा भी हमारा 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो तीसरा कोण है वो है R, और R कितना है, R है 90 डिग्री, जो हमने अभी अभी निकाल लिया। तो R 90 डिग्री हमारा निकल गया है कोण। अब आप 90 डिग्री की मदद से अब त्रिभुज आसानी से बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे रफ करती हूँ और आपके लिए यहाँ पर ये रहा।
ये हमें दिया गया है, जो मैंने अभी-अभी आपको करके बताया, P दिया है, Q भी दिया है, गिवन लिखा है, गिवन का मतलब होता है दिया हुआ है, आप हिंदी में लिख लीजिए दिया हुआ है, और QR ये भी हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, 90 डिग्री निकालना है R को, जैसे मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, बिल्कुल वही यहाँ पर किया गया है। उसके बाद अब हम त्रिभुज बना लेते हैं। अब हम त्रिभुज बना सकते हैं। QR 4.8 सेंटीमीटर ली, मैंने आपके लिए आसान तरीके से रचना लिखी है ताकि आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद R पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया है, प्रकार की सहायता से इसे RP नाम दिया, और फिर बिंदु Q पर 30 डिग्री का कोण बनाया, यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बनाया, और इसे इतनी दूर तक खींचा कि ये RP रेखा को QP रेखा जो है कट करे, आपस में काटे, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बन जाएं, और इस तरीके से हमारा ये पूरा त्रिभुज बन जाता है। तो ये है हमारी इसकी रचना जो मैंने आपके लिए यहाँ की है। आप यहाँ से आप आसानी से इसे देखकर बना सकते हैं। अब हमें दिया है दूसरा सवाल, त्रिभुज ABC की रचना संभव है या नहीं। B 120 डिग्री, C 60 डिग्री, और भुजा BC दी गई है। तो हमें दो कोण चाहिए होते हैं और एक भुजा चाहिए होती है और त्रिभुज बन जाता है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो 120 और 60 इसको जमा करने पर कितना आता है, इसको जमा करने पर आता है 180। अब 180 अगर दो कोणों से बन गया तो तीसरा कोण कैसे बनेगा, तीसरा कोण तो बन ही नहीं पाएगा। तो त्रिभुज तो तीन कोण मिलकर 180 होने चाहिए, अगर दो 180 हो गए हैं तो इसका मतलब त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो आप यहाँ पर इसका उत्तर बता देंगे कि ये संभव नहीं है। तो ये थी हमारी वर्कशीट, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो एक बार रिवाइंड कर पूरी वीडियो को दोबारा सुनिए। आई होप कि अगर कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो जहां पर डाउट है वही पॉइंट कमेंट बॉक्स में लिखिए। सिर्फ इतना मत लिखिए कि समझ नहीं आया, क्योंकि उस स्थिति में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर ये दिक्कत हुई और यहाँ पर ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगी। वैसे मुझे विश्वास है कि आपको ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। रिवाइंड करके ज़रूर सुन लीजिए अगर नहीं आया है तो समझ में। मैं उम्मीद करती हूँ इन वीडियो से आपको काम करने में मदद मिलती है और मिलती रहेगी, और आप चाहते हैं वीडियोस आपको इसी तरह मिलती रहें आगे भी, तो ज़रूरी है कि चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि उस पर लाइक सब्सक्राइबर बढ़ते रहें। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दें, और अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर का निशान है जिस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कीजिए। रंग चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज, और वहां लिखा होगा सब्सक्राइब, मतलब अब चैनल सब्सक्राइब हो गया। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। और फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।